चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यू इंडिया न्यू रिलायंस की थीम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अब आगे बढ़ेगी, साथ ही ग्रोथ इन लाइफ के विजन पर काम करेगी। RIL की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पूरा खाका पेश करते हुए कई बड़े ऐलान किए। भाइयों और बहनों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने शानदार प्रदर्शन के बारे में जानकारी देने के साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की। कोरोना संकट की वजह से पहली बार ये बैठक वर्चुअली और ऑनलाइन आयोजित की गई, जिसमें जियो मीट और अन्य प्लेटफॉर्म्स के जरिए देश भर के शेयर होल्डर्स जुड़े। इस मौके पर कोरोना संकट को बड़ा अवसर बताते हुए चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि RIL का मार्केट कैप $150 बिलियन को पार कर गया है। मार्केट कैप के हिसाब से RIL देश की सबसे बड़ी कंपनी है। 12 लाख करोड़ का पूंजीकरण हासिल करने वाली RIL पहली लिस्टेड भारतीय कंपनी है। RIL एक कर्ज मुक्त मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी का समूह है। RIL ने निवेश के जरिए 2.12 लाख करोड़ रुपए जुटाए। कोरोना संकट में 200 शहरों में जियो मार्ट खुले। जियो मार्ट को रोजाना 2.5 लाख ऑर्डर मिलते हैं। रिटेल में कंपनी ने 11% मुनाफा बढ़ा। रिटेल सेक्टर में ग्लोबल इन्वेस्टर आएंगे। अरामको के साथ करार के लिए प्रतिबद्ध हैं। Reliance became the first Indian company to exceed market capitalization of 150 billion. Reliance is also the first Indian company to cross 100,000 crores in consolidated EBITDA. For the first time. बैठक में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन कोरोना संकट में रिलायंस समूह की ओर से किए गए सामाजिक कार्यों के बारे में बताया, साथ ही हेल्थ वर्कर्स का आभार जताया। कर दे मेरे हवाले तेरे दर्द सारे, सीने से लगा लूं उनको मैं मां, तेरे आंसू मैं चुरा लूं, पलकों पे मैं सजा लूं। संकट में लोगों की मदद करना हमारा धर्म। मिशन अन्न सेवा के जरिए लोगों की मदद। कोरोना के इलाज के लिए 100 बेड का अस्पताल। 1/3 कीमत पर PPE किट मुहैया कराई। RIL के 2 लाख कर्मचारियों का आभार। This is not just business for us. It is our duty, our dharma, our seva to the nation. Together we can and we will win this fight and come out stronger as a nation. Keep well, keep safe. चेयरमैन मुकेश अंबानी ने PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए रिलायंस की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही कहा कि कोरोना संकट के बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बेहतर दर बनाए रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो PM मोदी के डिजिटल भारत के सपने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। Today, friends, I have great pride in announcing रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं सालाना आम बैठक में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 5G के ट्रायल, 5G सर्विस और 5G सॉल्यूशन की घोषणा की। इस मौके पर 5G सॉल्यूशन क्लास भी लॉन्च किया गया। इन सब के बारे में आकाश अंबानी और ईशा अंबानी ने विस्तार से बताया। You can also have design discussions and deliberations by sharing 3D assets and holograms with your colleagues. इस मौके पर RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो 5G सॉल्यूशन को PM मोदी को समर्पित किया और कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। भारत में स्टार्टअप के लिए जियो बेहतर विकल्प है। जियो 5G ट्रायल के लिए तैयार है। जियो प्लस में यूजर्स को डिजिटल दुनिया का बेहतर अनुभव होगा। 5G ग्लास वर्चुअल मीटिंग के लिए बेमिसाल विकल्प बनेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा कई सेक्टर में जियो के प्लेटफॉर्म और एप्स कारगर साबित होंगे। 5G सॉल्यूशन PM मोदी के विजन को समर्पित है। गूगल भी 33,733 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है।
गूगल और जियो मिलकर सस्ता 5G एंड्रॉयड फोन बनाएंगे। जियो फाइबर से 10 लाख घर जुड़े हैं। जियो मीट अनलिमिटेड कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस है। देश में 2G सर्विस को खत्म करने का काम होगा। I have great pride in announcing that Jio has designed and developed a complete 5G solution from scratch. This will enable us to launch a world-class 5G service in India using 100% homegrown technology and solution. 5G technology is all set. मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत 5G युग के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में जियो का लक्ष्य 35 करोड़ भारतीयों को सस्ते स्मार्टफोन मुहैया कराना है और अगले 3 सालों में जियो आधा अरब मोबाइल कस्टमर जोड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मिलेंगे मरुधरा की होनहार बेटी से। सीबीएसई ने 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। जयपुर की अनन्या सोलंकी ने पूरे देश में दूसरा नंबर हासिल किया। अनन्या 600 में से 598 अंक हासिल किया है। सेकंड टॉपर अनन्या से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। जयपुर की बेटी अनन्या सोलंकी ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का ही नहीं पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अनन्या, किस तरह की आपकी तैयारी थी? मूल मंत्र क्या था आपका? तरीके का मेजर पार्ट ये है कि एनसीईआरटी पूरी अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में से ही पेपर बनना चाहिए, तो उसका एक एक शब्द, एक एक वाक्य हमें अच्छे से पता होना चाहिए। और एक जो चीज़ जो मैंने करी जिसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला वो ये था कि हर चैप्टर के बाद मैंने उसके छोटे छोटे नोट्स बनाए, जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने एक जगह लिखे। तो एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा चैप्टर पढ़ने की बजाय सिर्फ वही रिवाइज़ करती थी, तो मेरा जल्दी से रिविज़न हो जाता था और मुझे सब याद भी रहता था। अच्छा, पेपर से पहले किस तरह की तैयारियां थीं? जिस प्रकार से एक पेपर को लेके ज़्यादा डिप्रेशन में बच्चे आ जाते हैं, तो आप उससे किस तरह से फेस आपने किया? पेपर से पहले घबराहट तो हुई नेचुरली, लेकिन मेरा एक मोटो ये था कि जितना भी मेरे से हो सकता था तो वो मैंने सब किया। तो रात को भी जब पेपर से एक रात पहले जब मेरे को डर लगने लगा तो मैंने सोचा कि मेरे से जितना सब हो सकता है वो मैंने सब कर दिया है। अब चाहे जो भी मार्क्स आए ये मेरा बेस्ट है, ये मेरा 100% है, तो फिर उससे थोड़ा डर कम हुआ। कैमरामैन बलवीर के साथ महेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं जयपुर के कई स्टूडेंट्स ने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। जयपुर के कार्तिक लड्ढा ने बाजी मारते हुए 99.17% अंक प्राप्त कर शहर टॉपर लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर रखा। कार्तिक लड्ढा के अलावा अन्य छात्रों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। टीचर जिन्होंने मतलब सेकंड क्लास से मतलब बचपन से यहाँ पे नर्चर कराया और फिर पढ़ाया है, तो सबसे बड़ा श्रेय तो टीचर्स को जाता है। उसके बाद फिर पेरेंट्स को जाता है जो रेगुलरली मोटिवेट करते रहते हैं और पढ़ने में हेल्प करते हैं। स्कूल के टीचर्स जिन्होंने शुरू से बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमारा पैटर्न भी चेंज हुआ था। पहली बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे थे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, तो बिल्कुल एक नए पैटर्न के लिए हमें तैयार करना और टीचिंग मेथडोलॉजी में चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट था और हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। 7.8% रेगुलर स्टडीज़, साथ ही टीचर्स का फुल सपोर्ट था। टीचर्स ने रेगुलर रिविजन्स कराए, कोर्स पूरा होने के बाद एंड तक पूरे रिविजन्स कराए। उन्होंने पूरा सेटिस्फैक्शन दिया कि कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे पास आओ। साथ ही पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, हमेशा मोटिवेट करते रहे। अगर कभी लगता है डिमोटिवेट तो उन्होंने पूरा मोटिवेशन दिया, पूरा सपोर्ट दिया। बाड़मेर में ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए एक स्टूडेंट के स्ट्रगल की तस्वीर सामने आई है, जिसे देख आप कह उठेंगे पढ़ाई के लिए जज्बा हो तो ऐसा। ऑनलाइन पढ़ाई का असहनीय दर्द, पढ़ाई के लिए रोज पहाड़ की चढ़ाई। कोरोना काल ने छात्र की मुश्किलें बढ़ाई। पहाड़ के ठीक ऊपर टेबल और कुर्सी लगाकर पढ़ाई कर रहे इस छात्र को ध्यान से देखिए। ये है बाड़मेर के दड़ूरा भील बस्ती के रहने वाले हरीश। नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले हरीश को रोजाना ऑनलाइन क्लास करनी जरूरी होती है, लेकिन बस्ती में नेटवर्क नहीं मिलता है और नेटवर्क की तलाश में ऑनलाइन पढ़ाई पूरी करने के लिए हरीश
रोजाना पहाड़ की चढ़ाई करते हैं ताकि उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। 8:30 बजे यहाँ पहाड़ पर आते पढ़ने के लिए और सर 1:15 तक हमारी छुट्टी हो जाती है और सर वहाँ पर घर पे बैठते सर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इसलिए सर यहाँ पर आकर पढ़ना पड़ता है। सर जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा पढ़ते हैं, कंटिन्यू चलती रहती है सर 8:30 से लेकर 1:15 तक। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट जरूरी है और इंटरनेट के लिए नेटवर्क का होना बेहद जरूरी है और नेटवर्क मिलता है पहाड़ पर, इसलिए अपने घर में बैठकर पढ़ाई की जगह हरीश पहाड़ पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। हरीश रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक पहाड़ पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। मेरे बच्चे का नाम हरीश कुमार है, जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा में पढ़ रहा है 7th क्लास में। स्कूल मार्च से बंद है, वो अभी ये 1.5 महीना हुआ ऑनलाइन नवोदय की पढ़ाई शुरू हुई है। ऑनलाइन हमारे यहाँ गांव में नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए घर से 1.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे ले जाके बच्चे को पढ़ाना पड़ता है। टेबल कुर्सी ले जाके ऊपर पहाड़ी पे, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम चल रही है। कोरोना काल ने पढ़ाई को पूरी तरह वर्चुअल और ऑनलाइन कर दिया है। वहीं ऑनलाइन पढ़ाई के नेटवर्क पर निर्भर होने की वजह से छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।